राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में। दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं ये औरत अनुरुद्धाचार्य जी महाराज को देखते ही उनको भगवान समझने लगते हैं। देखते हैं अनुरुद्धाचार्य जी इस बारे में क्या कहते हैं। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। गुरु जी प्रेशर तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरु जी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरु जी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो। बताओ गुरु जी, आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरु जी आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरु जी मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं। गुरु जी तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। गुरु जी प्रभु की कृपा है जो मुझे माइक मिल गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे माइक पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गुरु जी मुझे 4-5 साल हो गया आपकी कथा से जुड़ी हुई हूँ मैं। आपकी कथा सुन के गुरु जी मैं इतनी ज्यादा बदल गई हूँ, बहुत ज्यादा। पहले ठीक है, थोड़ी बहुत मैं गुस्सा करती थी, पति के साथ भी थोड़ा बहुत हो जाता था, लेकिन गुरुजी जैसे ही मैंने आपकी कथा सुनना स्टार्ट किया, मैं कुछ नहीं बोलती किसी को, ना पति को। आगे मुझे कुछ बोल भी दे फिर मैं मुस्कुरा देती हूँ, कोई नहीं, कह लीजिए आप, कोई बात नहीं, है ना। तो गुरुजी जैसे आप बोलते हो कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि मामा पापा नहीं बोलना चाहिए। जब से मेरा बेटा हुआ है मैंने इसे यही सिखाया कि बेटा माता जी बोलना, पिताजी बोलना, ये यही बोलता है, मम्मा पापा नहीं बोलता। तो कई लोग गुरुजी हंसते हैं, मजाक उठाते हैं कि ये क्या अलग ही है ना, ये पुराने रीति रिवाज की है कि माता जी पिताजी, कई रिश्तेदारी लगा लो गुरुजी। तो उनको बताया करो कि पापा बुलवा के तुम कौन सी अपनी पूजा करवाते हो। तुम्हारा बेटा पापा मतलब पाप ही तो, गाली ही तो दे रहा है तुम्हें। पापा मतलब एक गाली है, पाप। जी जी गाली सुनेंगे अपनी औलाद से। क्या मूर्खता है। लाओ हम मिर्ची का धुआं देख के उल्टा लड़का है तुम्हारे रिश्तेदारों को जो ऐसा बोलते हैं। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मैंने ना महाराज जी की वीडियो देखी, प्रेमानंद महाराज जी की, तो वो ही बोलते हैं कि जिस घर में मांस वगैरह बनता हो तो उस घर का पानी अन्न कुछ नहीं पाना चाहिए, है ना। अब गुरुजी मैं बहुत दुविधा में फंसी हुई हूँ, मैं यही प्रश्न पूछने आई हूँ, तो भगवान जी ने कृपा की, आप मिल भी गए मुझे। तो अब मुझे बताइए गुरुजी, मेरा जो मायका पक्ष है उधर लगभग सभी खाते हैं, बहनों को छोड़ के, मुझे छोड़ के। और ससुराल? मायके में, ससुराल वाले अच्छे हैं, वो कुछ नहीं खाते। पति भी बहुत अच्छे हैं, अब हम अलग से रहते हैं, पति मेरे बहुत अच्छे हैं, वो मांस नहीं खाते। मांस नहीं खाते। सास ससुर भी नहीं खाते। सासू माँ तो है ही नहीं, ससुर जी हैं, वो भी नहीं खाते। अच्छा है, फिर मायके वालों को समझाओ। काहे मायके वाले बहुत आपको सुनते भी बहुत है गुरुजी। मुझे बोले कि हाँ जी गुरु महाराज की कथा सुनिए। मैं बोलती हूँ माता जी आपने सुना गुरुजी? हाँ बेटा बहुत अच्छा कथा करते हैं, लेकिन मानते ही नहीं आपको गुरुजी। वो सुनते हैं, लेकिन जैसे आप बोलते हो कि ये नहीं समझेंगे, अगर मैं समझाऊं तो फिर भी नहीं वो कि ठीक है। क्या खाते हैं ज्यादा? बस यही कहना चाहती हूँ। अब वो ना मांस खाते हैं गुरुजी। मुझे 2-3 साल हो गया, मैं अपने घर नहीं जाती इसी वजह से कि मैं उधर जाके खाना भी खाऊंगी, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? उनको ले आना, अपनी माँ को ले आना मेरे पास। तो आपकी माँ को माँ खाती है मछली? खाते हैं गुरुजी, सब। मुर्गा भी खाती है? खाते हैं। कुत्ता भी? कुत्ता नहीं खाते गुरुजी। सुअर? वो भी नहीं खाते गुरुजी। गाय वाय? वो भी नहीं खाते। ले आना, हम समझाएंगे, मुर्गा छुड़ाएंगे। बस गुरुजी ये है कि अब मैं घर जा सकती हूँ कि नहीं, उधर का खा सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि पहले मेरे पास लाओ, मैं ठीक कर दूं, फिर चले जाना। बस यही है कि अब मैं जाऊं कि घर की ना जाऊं। मुझे वो बोलते तू बदल गई है, हमारे साथ प्यार नहीं करती, तो अब मैं क्या करूं गुरुजी? तो बोले तो मुर्गा से प्यार करती हो, मैं बोलती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ कि आप खाती हो, मैं नहीं आऊंगी आपके घर। अब मैं क्या करूं गुरुजी? मैं घर जाऊं कि ना जाऊं? उनको बोलो कि जब हम आया करें तब ना खाओ इतने दिन, तब हम आएंगे। फिर बोलते मैं तू आएगी, मैं तेरे लिए नए बर्तन ले आऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, तू आ जा बस। हाँ, तो फिर नहीं खाए तो चली जाया करो। नहीं खाएंगे, बोलते तू आएगी ना मैं तेरे लिए नए बर्तन जाना और उनको समझाना और मेरे पास लाना। बोला मैं बुलाया हूँ,
मेरी ठीक तरफ है से गुरुजी। निमंत्रण। तो अभी वो बीमार है, तो बस उनको राधे राधे कर दीजिए, और मेरी बहनें भी आपको बहुत सुनती हैं गुरुजी। बिल्कुल, आपकी बहनों को, आपकी मैया को, सबको राधे राधे। हाँ, तो मेरे पति गुरुजी, इनसे बात कर लीजिए, बहुत अच्छे हैं, इनकी वजह से मैं आज आई हूँ गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। खड़े हो जाओ, पति जी बात कर लो। दे दो माइक। राधे राधे गुरु जी। जी आपका मेरी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, ठीक है? हाँ ठीक है साहब। पत्नी अच्छी है? हाँ बहुत अच्छी है। चलो, आप भी बहुत अच्छे हैं, दोनों खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे। गुरुजी, आप जम्मू आए थे ना, कठुआ, मैं उधर से ही हूँ, मेरी शादी पंजाब में हुई है, तो मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। आप उधर आए थे, मैं स्पेशल आपको मिलने आई थी कठुआ वाली साइड, और मुझे इतना था कि आप वैष्णो देवी जाओगे। मैं इनको बोल रही थी गुरुजी आए हैं, लेकिन गुरुजी मैं वैष्णो। आऊंगा, वैष्णो मैया का दर्शन करने भी आऊंगा एक आध बार जल्दी। अच्छा, तो बस गुरुजी ये है कि मैं ना माता रानी को बहुत मानती हूँ। अब जैसे मैं आपकी कथा सुनने स्टार्ट की ना, तो मैं कान्हा जी को, राधा रानी को, इनमें मेरा ध्यान ज्यादा जा रहा है। तो मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही सही कर रहे हैं, क्या गलत है? कि पहले मैं माता रानी को क्योंकि मैं जम्मू की रहने। माता रानी वैष्णवी मैया हाँ। खुद राम जी से बोली थी कि हमसे ब्याह कर लो। हाँ जी, जी जी। वो खुद राम राम जपती हैं दिन भर बैठी बैठी। जी। फिर भगवान बोले कि इस बार तो हमारा हो गया है, जी, पर जी। कलयुग में हम आपसे विवाह करेंगे। तो उनके लिए राम जी कल की भगवान बनेंगे, तब जाके वैष्णवी मैया से उनका विवाह होगा। ठीक है गुरुजी। फिर मैया खुद बैठी बैठी राम का ही ध्यान कर रही है। ठीक है। और गुरुजी, मैं तुलसी वाला जो जाप करने वाली, उसे कौन सा जाप करना सही रहेगा? हाँ, श्रीमन जाप- नारायण। श्रीमन्नारायण। ठीक चलो। है, धर राधे राधे गुरुजी। ए भैया, बहन को दे, बहन को दे, बात करो। दे राधे। ऊपर मिलेंगे अभी तो नाम दे दो मैया को। हाँ, श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज तो ये लड़का अनुदाचार्य जी महाराज से कहता है कि मैं जिससे दोस्ती करता हूँ वही धोखेबाज निकलता है। महाराज मैं क्या करूँ? सुनते इसकी दास्तान। महाराज जी, हम पुष्कर राजस्थान अजमेर से आए। हाँ, महाराज जी, मेरा ये प्रश्न। कौन? भैरू लाल जी, राधे राधे। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि हम किसी के संग अच्छा करते हैं तो अपने संग बुराई क्यों मिलता है? अभी वो सवाल हुआ तो ना भैया, कैसी तो उत्तर सर, दिया हमने। तो महाराज जी, मैंने जैसे एक मेरा मित्र था, मैंने उसकी हर तरह से फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरह से मदद करी, तो फिर भी उसने मेरे को धोखा दिया, मेरे को धुतकार दिया। हम दोनों ने आपने उस मित्र से उम्मीद क्यों की? आपको भगवान पे भरोसा नहीं है? जी महाराज। फिर भगवान के भरोसे रहो बेटा। ये दुनिया धोखा देने ही बैठी है। एक भगवान है इस भीड़ में जो कि आपको गले लगाने को तैयार है, धोखा नहीं देते। लेकिन जो धोखा नहीं देता उस भगवान की शरण में कोई नहीं जाता। जो धोखेबाज हैं उनके लिए पागल हैं लोग। मगर गुरुजी, वो तो सफलता पे सफलता पाया जा रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। कोई बात नहीं, आप भी पाओगे, आप उससे ज्यादा सफल होगे। गुरुजी, हमें मेहनत करो ईमानदारी से। मेरे को आपकी कथा सुनते हुए 6 साल हो गए। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। हम आप मेहनत करो, बिजनेस करो, कुछ काम करो। सर, वो महाराज जी, हमने बिजनेस ही खोला था, मगर उसमें पार्टनरशिप के अंदर फिर उसने हमें धोखा दे दिया, निकाल कोई बात, दिया। आप फिर करो। धोखा की मिला कोई बात। आपसे प्रेरणा लेके हमने बिजनेस खोला था। फिर करो बिजनेस। बार बार गिरो, फिर खड़े हो, फिर गिरो, इससे आप मजबूत होंगे। महाराज जी, आपकी कृपा से सर, महाराज जी, मेरे पिता हैं और चाचा हैं, सब लोग सर वो क्या बोलते हैं, नशा ये करते हैं। महाराज जी मानते नहीं है, मैं समझाता हूँ। 5-6 साल हो गए सर वो महाराज जी हमें बोलते बोलते ने। मैंने भी मांस खाता था सर। महाराज जी आप छोड़ ले दिया। आना उनको, हम समझाएंगे, बात करेंगे। महाराज जी, आप बोल दीजिए, वो सुन लेंगे तो आप छोड़ देंगे। महाराज जी। बिल्कुल। क्या नाम है पिताजी का? अमित कुमार कृष्ण। अमित जी, शराब ना पीजिए, हाँ, मांस ना खाइए। महाराज जी, बस आपकी कृपा बरसाए खुश रखे। रहिए, खुश आप इतनी कृपा करना, बस मैं भी आपकी भागवत जी करना। जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी मैया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक तो आपने जब ये 84 कोस की यात्रा शुरू की है, इतना बढ़िया अरेंजमेंट हुआ है और खाना इतना अच्छा मिला है ना, गाड़ी का आज ये तो बहुत ही खुशी हुई है। और जो मेरे ख्याल में ये आप कंटिन्यू रखो इसको, बहुत लोग जुड़ेंगे इससे। जरूर कंटिन्यू जो- करेंगे। अच्छा, मैं आपका एक शुक्रिया और अदा करना चाहती हूँ। प्रभु की कृपा से मेरे बेटे के घर बेटा पोता हुआ 8 साल के बाद। मैंने यही प्रार्थना की थी उनसे, पर गुरुजी वो विदेश में है, क्या मुझे सूतक कितनी देर का लगेगा? मेरे पोते का है। तो वो लोग विदेश में रहते हैं हाँ जी, न्यूजीलैंड में है। और आप लोग यहाँ रहते हैं। मैं चंडीगढ़ पोता से। हुआ है? हाँ हुआ है। सूतक कितने दूर नहीं मेरी माँ? आज 10 दिन हो गए हैं। तो अब तो हो गया पूरा। तो क्या मैं दान पुण्य कर सकती हूँ? हाँ,
क्योंकि सकते मैंने लंगर करवाना है ना उसके नाम का, बिल्कुल तो बस यही पूछना था। और घर में प्रभु की सेवा भी कर सकती हूँ अब यहाँ बिल्कुल से? भगवान की सेवा करिए, भगवान के लिए कोई मनाही नहीं है। ठीक है। जन्मने का सूतक मानना चाहिए इतना लंबा, नहीं, वैसे अब कि- सॉरी मृत्यु का सूतक मानना चाहिए। जन्मने का तो ठीक है, उस घर तक सीमित रहता जहाँ बच्चा हुआ। मैं दान पुण्य कर सकती हूँ ना? बिल्कुल करूंगी। 16 तारीख को जाना ना, 17 को हमने। ठीक है। 2 अक्षर सिर्फ, ज्यादा नहीं। कहो। कतरा कतरा सिमरन भर दो मेरी रूह में, कतरा कतरा सिमरन भर दो मेरी रूह में, बूंद बूंद उधार दे दो बंदगी, हम अशकों से चुकाएंगे कर्ज तेरा सतगुरु, एक बार दे दो दीदार अपना। सुंदर, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। सुनो, अब जो प्रश्न रहे उनको दो, बहन को दो। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम पायल शन है, मैं आसाम से आई हूँ और मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आज मेरी जन्मदिन है तो आपसे एक हैप्पी बर्थडे चाहिए और आशीर्वाद चाहिए बिल्कुल, था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। धन्यवाद हैप्पी गुरुजी। बर्थडे टू यू। भगवान सुखी रखें, आपको सदा प्रसन्न रखें। सदा भगवान की कृपा, भगवान श्रीमन नारायण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। मैया बताओ। गुरुजी राधे राधे।